अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ नासिर रसूल शाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त सेहतमंद होंगे, ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। दिसंबर में एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम, तो आप के लिए भी टाइम है कि आप पूरा रिवीजन करके जाए और प्रैक्टिस करके जाए। अब चूँकि हमने मैथ का पोर्शन डिस्कस किया था, उसके बाद कुछ दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस भी इसमें जो है अपलोड कीजिए, ताकि हमें जो है वो भी अच्छे से समझ आ जाए। अब यूट्यूब पे तो बहुत सारे इस पर वीडियोस बने होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बैंक में भी आता है, ये टॉपिक्स एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। अब जो ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है उस पर वीडियो बनाना तो मुझे नहीं लगता कि वो यूज़फुल होगा। अब जो मैं आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो मैंने 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। आज पहला पार्ट है। अब ये मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने पढ़ा होगा किसी और जगह या किसी और ट्यूशन सेंटर या यूट्यूब से पढ़ा होगा या अपने बुक से पढ़ा होगा, इन 4 वीडियोस को देखते हुए जब वो इनको पढ़ेगा, इनको देखेगा, तो उसका जो है लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने कुछ यहाँ पर दूसरा मेथड लिया है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें विद इन मिनिमम टाइम। जो बुक में लिखा होता है या जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं कि हाँ जी ये जो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है, उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे ये आप यहाँ पर पुट करना, उसके बाद आपको यहाँ से ये निकलेगा। तो यहाँ पर मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। दो मैं पहले क्वेश्चन में एग्जांपल दे के वो डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं उस तरह के जो फार्मूलाज में फिर पुट करना गिवन वैल्यूज़, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कोई और अप्रोच यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो वो उम्मीद है कि आपको वो अच्छा लगेगा और आपको जो है टाइम वो बच जाएगा उससे। ठीक है। और एक ये बात कि क्योंकि ये भी है कि अगर कोई इन अप्रोचेस को सीखेगा, तो अगर इसमें से एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, तो वो एक या दो दोनों क्वेश्चन वो कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या है कि उसको टाइम भी बच जाएगा और उसको वो फार्मूला रटने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अब है सैम्पल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। पहले हम देखेंगे कि जो टॉपिक है सैम्पल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें पूछा क्या जा सकता है इस जो है टॉपिक में। ठीक है। डिमांड ऑफ टॉपिक क्या है। अब देखिए, या तो ये पूछेंगे कि सैम्पल इंटरेस्ट निकालना होगा, या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, या आपको दोनों की डिफरेंस निकालनी होगी, मतलब सैम्पल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। गई 3। फोर्थ वन इज़ प्रिंसिपल निकालना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी, एंड सिक्स्थ वन इज़ आपको टाइम निकालना होगा। ठीक है। यही 6 जो वैल्यूज़ हैं, इन्हीं में से आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगे, कुछ वैल्यूज़ आपको निकालने होंगे। सपोज़ अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आपको ये 3 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए या गिवन होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही निकलेगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकलेगा, जैसे ये दोनों निकलेंगे तो डिफरेंस भी आपको निकलेगा। ठीक है। अब हम क्या अप्रोच अपनाने वाले हैं वो हम देखेंगे। देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। सपोज़ प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है। और टाइम है 2 ईयर। ये गिवन वैल्यूज़ हैं। प्रिंसिपल इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज़ 2 ईयर। अब जो यूजुअली सबको पता होता है, अगर आपने पढ़ा होगा
सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला सबको पता होता है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर पुट करने हैं। प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकलेगा 4000, मीन्स 4000 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें निकालना होता है अमाउंट। तो आपको अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट के लिए फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर टाइम। ठीक है, यह है 20,000। ठीक है, 1 प्लस R है 10 बाई 100 और 2। ठीक है, जब आप ये सॉल्व करोगे 20,000 ये बन जाएगा 11/10, ये 20,000 ये 11/10, ये है स्क्वायर 11/10, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 0 2 0 कैंसल, ये बन गया 24200। ठीक है, अमाउंट आपका आ गया 24200। तो प्रिंसिपल था हमारे पास 20,000, रेट थी 10%, टाइम था 2 ईयर, आपको सैम्पल इंटरेस्ट निकला 4000, अमाउंट आपके निकला 24200, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 24200 माइनस 20,000 वो आएगा 4200। ठीक है, वो डिफरेंस सैम्पल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट वो आएगा 200। ठीक है, ये है फार्मूला, यूज़ करने से आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, फार्मूलाज सैम्पल इंटरेस्ट के लिए P/T/100, अमाउंट के लिए P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर T, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, वहाँ से आपको निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिफरेंस होगी बराबर सैम्पल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सैम्पल इंटरेस्ट। ठीक है, ये होगी डिफरेंस। अब यही 6 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी, इन्हीं में से कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो हम बाय फार्मूला यूज़ करने से हम रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे, हम किसी और तरीके से रिज़ल्ट निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सपोज़ अगर मैं बोलूँगा 10%, 10% होता है बराबर 10/100, इसको आप लिख सकते हो 1/10। इसी तरह 20% ये हो गया 20/100, ये होता है बराबर 1/5। ठीक है, इसी तरह 4% हो गया 1/25। ठीक है, इसी तरह 25% ये हो गया 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कहाँ से आते हैं। इसको परसेंट होता है 1/100, तो 1 डिवाइड बाई 100, यहाँ से आपको वैल्यूज़ P/Q फॉर्म में आते हैं। ठीक, दूसरी बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि x 5 पर सपोज आपको निकालना है 5% ऑफ x है बराबर 10, x कितना होगा, x का 5% होता है बराबर 10, ये x कितना है। ठीक है, तो आपको सीधे क्या करना है, ये होता है परसेंट और x का वैल्यू आएगा, ये उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, हो गया 200, मीन्स x जब 200 होगा, 200 का 5% होगा बराबर 10। ठीक है, ये जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें जो है हमने प्रिंसिपल लिया था 20,000, रेट लिया था 10%, टाइम लिया था 2 साल, हमें क्या निकला था सैम्पल इंटरेस्ट 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला था 4,200, अमाउंट ये डिफरेंस कितनी निकली थी 200। ठीक है, लेकिन हम फार्मूला से अब ये नहीं निकालेंगे, हम किसी और तरीके से यही वैल्यूज़ निकालेंगे। आपको क्या करना है, आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस बनाने हैं। यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 10%,
यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%। टू बी वेरी प्रिसाइज आपको ये परसेंट फ्रैक्शन में लिखना है, P/Q फॉर्म है। ये गया 1/10, ये गया 1/10, ये गया 1/10। 10% होता है बना 1/10। ये जो पहला डब्बा है ये हो गया प्रिंसिपल, लास्ट वाला डब्बा है ये है डिफरेंस, ठीक है। और आपको ये जो यहाँ पर लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा उसका 10% आपको यहाँ पर लिखना है, और जो ये अमाउंट यहाँ पर आएगा उसका 10% आपको लिखना है यहाँ पर। जब सपोज प्रिंसिपल है 20,000, ठीक है। अब 20,000 का 10% होगा 2,000, 20,000 का 10% होगा 2,000, ठीक है। अब 2,000 का 10% होगा 200, ठीक है। डिफरेंस हमें निकली 200, यहाँ पर भी आया 200, आ गया एक डिफरेंस। अब सैम्पल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सैम्पल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इन दो बॉक्सेस को ऐड करना है। 2,000 2,000 हो गया 4,000। सैम्पल इंटरेस्ट हमें 4,000 निकला था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, इन तीन बॉक्सेस को आपको ऐड करना है। 2,000 2,000 200 हो गया 4,200 निकला। अगर आपको पूरा अमाउंट निकालना होगा तो फिर आपको चारों बॉक्सेस का जो है ऐड करना होगा। 20,000 2,000 2,000 200 मीनस 24,200 आपका टोटल अमाउंट आएगा। बस आपको क्या करना क्या है, यहाँ पर ये जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखना है जो गिवन होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो प्रिंसिपल उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये और ये सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा इन तीनों जगह, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो आएगा, यहाँ पर वो डिफरेंस होगा, ये प्रिंसिपल होगा, इन दोनों का सम होगा सैम्पल इंटरेस्ट, इन तीनों का सम हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा का सम हो गया टोटल अमाउंट। यही चार चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। हम जो आगे क्वेश्चन हैं वो हम इसी बेस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल बी द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 5 ईयर इक्वल टू। अब इसने क्या कहा, इसने रिवर्स में क्वेश्चन यही है, इसने कहा कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है लेकिन डिफरेंस हमें पता है। डिफरेंस किसके बराबर है, 25, डिफरेंस 25 है। अब ये क्वेश्चन जो है रिवर्स हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% कितना होता है, 5% होता है 5/100, वो कितना हो गया 1/20, 1/20, 1/20, ठीक है। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब पहले आपको यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या आएगा, किस अमाउंट का 20% 25 होगा, किस अमाउंट का 20% 25 होगा, ठीक है। ये आपको मतलब ये जो है ना ये बेसिक है। किस अमाउंट का, सपोज एक्स अमाउंट का 20% 20% हो गया 1/20 25 है, ठीक है। तो एक्स होगा बराबर 20 × 25, वो कितना हो गया 500 को 500 का 20% होगा 25। अब यहाँ पर भी 500 आएगा। अब किस अमाउंट का 20% 500 होगा, ये 10,000, 10,000 का 20% 500, 500 का 20% 25, 25 गिवन था। हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 10,000, 10,000 का आंसर है। यहाँ पर कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, देखना है कि इसने क्या किया। इसने कहा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। यही जो कंसेप्ट है ये 2 साल के लिए है, और 5% पर एनम, ठीक है। फिलहाल हम पर एनम के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए इसने डिफरेंस दिया है, यहाँ पर इसने दिया 25, ठीक है। अब इसने यहाँ पर दिया P1/20 1/20 1/20, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है अमाउंट। 20 × 25 हो गया 500, यहाँ पर भी आएगा 500, 500 × 20 हो गया 10,000, इसका आंसर है 10,000, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर इसने पूछा होगा
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इन दो का सम 1000 होगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इन तीनों का सम 1025, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसमें 1000, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1025, ठीक है। तो ये आपको फिर जो है देखना है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर इज 25। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वैसे ही जैसे मैंने कहा, ठीक है। ये है 10,000, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, यहाँ पर इसने लिखा दिया है 25, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन की तरह देखोगे, अगर आप इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज हम 10% लेंगे, 10,000 का 10% होगा 1000, 1000 का 10% होगा 100, यहाँ पर फिर 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर 25 है तो 10% ही नहीं होगा, 10% से कम ही होगा। तो हम 5% लेंगे, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 5% होगा 1/20 हो गया 500, 500 का 5% हो गया 25, मीनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ये जो चार जो मैंने रेक्टेंगुलर आपको सिखाए हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पूरा जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप जो है आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट सम, यहाँ पर भी प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पर इसने कहा कि डिफरेंस जो है वो है 8, डिफरेंस है 8 और 4% है इंटरेस्ट, हो गया 1/25, 1/25, 1/25, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है। अच्छा, ये आप वैसे ही निकालोगे, ये कितना होगा, ये होगा किस अमाउंट का 25% 8 होगा, किस अमाउंट का 25% 8 होगा, होगा 200, 200 का 25% 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा 200। अब किस अमाउंट का 25% 200 होगा, वो होगा 5,000 का, ठीक है। इसका आंसर है 5,000। ये आपको थोड़ा सा पहले लगेगा कि ये हमें समझ नहीं आता है, लेकिन आप रिपीट इसको देखोगे और आप खुद प्रैक्टिस इस पर करोगे और थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अमाउंट निकालना है कैसे आया, ये 200 कैसे आया, हमें ये पता नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें ये पता है 1/25 है, हम किस अमाउंट का 1/25 होगा बराबर 8, हमें ये अमाउंट नहीं पता है। 1/25 होगा बराबर 8, 8 × 25 होगा बराबर 200। इसी तरह यहाँ पर भी आएगा किस अमाउंट का 25% 200 होगा, वो हो गए 5,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें 5,000 निकला। अब अगर इसने पूछा होता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इन दो का ऐड करना था 400 बन जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो इन तीनों का ऐड करना। टोटल अमाउंट पूछा जाता तो पूरा ऐड करना था, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन अमाउंट एंड फाइंड द सम, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 300 है, ये इसने दिया है 1/10, क्योंकि 10% होता है 1/10। आपको यहाँ पर ये निकालना प्रिंसिपल, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3,000, ये भी आएगा 3,000, ये कितना आएगा, ये आएगा 30,000। तो इसका आंसर है 30,000। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 6,000, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 6,300, अगर टोटल अमाउंट होता तो 36,300, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सम फॉर मनी इज 15, फाइंड द सम निकालना है, ठीक। ये कितना दिया है 15, ये कितना है 1/10, 1/10, ये भी है 1/10। तो क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। तो ये कितना आएगा 150, ये भी आएगा 150, ये कितना आएगा 1500, 1500 इसका आंसर है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 300, कंपाउंड इंटरेस्ट होता 315, टोटल अमाउंट होता तो इन चारों का सम, ठीक। The simple interest on the sum of money for 2 years is this. The compound interest on the same
इज दिस। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें पता है कि पहला जो बॉक्स है वो है प्रिंसिपल। अब इसने क्या कहा, उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट है 150, सिंपल इंटरेस्ट है 150, ठीक है। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इन दो का सम होता है, इन दो का सम होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट है 150 मीनस कि इन दो का सम है 150। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 75 75, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। आ गया 75 75। उसके बाद इसने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट 155 है, 155। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर इन तीनों का सम, ये जो तीन है इन तीनों का सम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये 75 हो गया 150, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 155 बचा 5, तो 5 आएगा यहाँ पर, तो इन तीनों का सम आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 75 हो गया 150 प्लस 5 155, कंपाउंड इंटरेस्ट 155, सिंपल इंटरेस्ट 150, इन दोनों का सम। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 75 का कितना परसेंट 5 होता है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर जगह नहीं है। 75 का कितना परसेंट हमें पता ही नहीं है, हम x परसेंट लगाएंगे, 5 है, ठीक है। तो x होगा बराबर 5/75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 5/75 मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 1 5 5 5 25, ये हो गया 100/15, 100/15। जब आप इसको करोगे ये गया 20/3, 20/3% इसका आंसर है, ठीक है। अगर इसने पूछा होता यहाँ पर, अगर इसने यहाँ पर पूछा होता कि हाँ जी हमें बताइए प्रिंसिपल क्या होता, तो प्रिंसिपल भी हम निकालते, लेकिन इसने यहाँ पर बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 150 है। हमें पता है इन दो का सम होता है सिंपल इंटरेस्ट, हम 75 यहाँ पर रखेंगे, 75 यहाँ पर रखेंगे, इसको ब्रेक करना है इक्वल पार्ट्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट इन तीनों का सम है, वो फिर 155 है, 75 हो गया 150, और बचा 5, वो 5 आएगा यहाँ पर। अब इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको निकालना है, किस रेट से 75 का कौन सा रेट है वो 5 के बराबर है, वो आपको निकालना है, वो आपको 20/3 आएगा, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो मैंने जो डिस्कस किया वो यही है कि आपको जो है आपको 4 इसमें बॉक्सेस बनाने होंगे, ठीक। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये डिफरेंस होगी, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। और इन दो का सम जो है वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, और इन तीनों का सम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन चारों का सम होगा वो जो होगा टोटल अमाउंट, ठीक। अब आप क्या कीजिए, आप CGL के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद जो पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ हैं, उसमें जो है मैं आपको बाकी जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा ये पहले मैं इसमें थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बाकी जो है मैं वीडियो करूँगा अपलोड 1-2 दिन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।